बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं समन अब्बास केस के हवाले से, जहां पर समन अब्बास को अगवा किया गया है और वो जिंदा है। समन का भाई तमाम तर कहानियां झूठी सुना रहा है, चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। समन की शादी के कपड़े, जूते, जेवरात और अंगूठी सब कुछ तैयार है। वीडियो को आखिर तक देखें। जैसे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। बात करते हैं समन के हवाले से, जहाँ पर समन के दोस्त जिससे वो शादी करना चाहती थी, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साकिब की जानिब से कुछ अहम बयानात और इंकशाफात सामने आए हैं। साकिब की जानिब से कहा गया है कि समन को उसकी एक आंटी ने अगवा किया है और उसको कहीं पर छुपा के रख दिया है। इसकी बॉडी की जितनी भी तलाश की कोशिशें इसी वजह से सिर्फ का जा रही हैं क्योंकि समन जिंदा है। अगर समन को मार दिया गया होता तो डेफिनेटली समन की बॉडी जो है मिल गई होती, क्योंकि तकरीबन पिछले 55 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तब से उसे ढूंढा जा रहा है। तो साकिब ने ये बात कही है कि यही बात जब समन के कज़न, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिससे उसके माँ बाप उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे पाकिस्तान में, अकमल नाम था उसका। तो जब उससे पूछी गई तो उसकी जानिब से कहा गया कि आप जाकर समन के वालिद और वालदा से पूछें कि आया समन जिंदा है या नहीं जिंदा, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब साकिब कहता है कि इन तमाम बातों से उसका जहन यही कह रहा है, उसका दिल यही कह रहा है कि इन चीज़ों के इम्कानात बढ़ चुके हैं कि समन जो है जिंदा है और उसको कहीं पर कैदी बना के रखा गया है। और पुलिस को डेफिनेटली सबूतों की ज़रूरत होती है। पुलिस मुसलसल कोशिश कर रही है कि समन की बॉडी को तलाश किया जाए, क्योंकि समन के भाई ने, आपको याद होगा कि एक बयान दिया है जिसमें उसने ही ये इंकशाफात किए हैं कि जी मैंने खुद तो नहीं देखा, मुझे खुद तो मालूम नहीं है। लेकिन देखे ना आप, वो उसी घर में रहता है, उसको ये सारी चीजें मालूम नहीं है, तो फिर किसको मालूम है? उसके सामने ये सारी चीजें हुई हैं। उसने सिर्फ ये बात बोली है कि मुझे मेरे चचा दानिश ने ये बात बोली है कि उन्होंने समन को मार दिया है और कहीं पर दफना दिया है। तो अब ये चीज़ें जो है वो लिंक अप कर रही हैं कि समन का भाई क्योंकि है तो पूरा झूठों का, मक्कारों का घटिया खानदान, जो हर बंदा जो है चीज़ों को छुपा रहा है। तो आप इस तरह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समन का भाई जो है वो बहुत ही सच्चा है, वो इतना शातिर और मक्कार है, तभी उसके वालिदैन जो है अपने 16 साल के बेटे को छोड़कर गए हुए हैं क्योंकि उनको लगता था कि वो चीज़ों को हैंडल कर लेगा। अच्छा जी, अब समन के दोस्त साकिब का कहना है कि वो अपनी आखिरी सांसों तक समन को तलाश करेगा। अब वो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि अब उसको कहता है कि मुझे तो अब अपने मरने का डर ही नहीं है, मेरा सारा डर खत्म हो चुका है, समन को मैं तलाश करूंगा। साकिब ने शादी के लिए जो भी चीज़ें खरीदी थी समन के साथ मिलकर, उसमें एक बड़ा ही पिंक ड्रेस सा, खूबसूरत सा, वो उसने दिखाया है और दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है अंगूठियां भी एक्सचेंज की हैं। इसके अलावा शादी के लिए मुख्तलिफ जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली है, जो कि उन्होंने कपड़े खरीदे थे उसकी मैचिंग के लिए। उसके बाद जूते भी खरीदे हैं मैचिंग के और पर्सेस भी खरीदे, बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है वो खरीदी हुई हैं और उन्होंने एक बैग में जो है वो रखी हुई हैं। और साकिब कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि समन मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और जब समन मुझे मिल जाएगी तो मेरे जो भी हमने चीज़ें खरीदी थी मिलकर, जो हमने ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस वक्त वो यही बातें बोले जा रहा है कि समन जिंदा है और उसको मैं ढूंढने के लिए दिन रात अब एक खुद करूंगा। पुलिस तो काम कर रही है, लेकिन पुलिस जो है वो समन की बॉडी तलाश कर रही है। मैं कोशिशें करूंगा कि मुझे अंदाजा हो जाए कि समन के रिश्तेदारों ने इसको कहां पर छुपाया हुआ है, ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी ढूंढूं। और जो मैंने बैग रखा हुआ है, जिसको मैं रोज दिन रात देख रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो समन ने बहुत ही मोहब्बत के साथ मेरे साथ खरीदी थी। मेरी अंगूठी जो कि उसके पास है और उसकी अंगूठी जो मेरे पास है, मुझे दिन रात बस एक ही चीज़ बताई जा रही है कि समन जिंदा है, मुझे उसको ढूंढना है ताकि जल्दी से ढूंढें और ये जो खूबसूरत चीज़ें उसने खुद अपने हाथों से पसंद की हैं हम वो पहने और अपनी नई ज़िंदगी इन लोगों से बहुत दूर जाकर शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि समन के फैमिली मेम्बर, जो फैमिली के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में यूरोप में मुकीम है। तो अब साकिब यही कह रहा है कि इनमें से ही किसी के पास, जहां पर शायद अभी पुलिस की रसाई ना हो, क्योंकि देखें गुमराह करने के लिए समन का भाई मौजूद है और वो जो कज़न है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा ना, उसके साथ तो 9-9 घंटे की तफ्तीश की जा रही है, वो तो ये भी नहीं बता रहा कि हमारे रिश्तेदार और कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो अब साकिब कहता है कि मैं खुद किसी ना किसी तरह जो है कोशिश करके समन के जितने भी रिश्तेदार पूरे के पूरे यूरोप में रहते हैं, उन्हीं में से किसी के घर
समन को कैद करके रखा गया है और अब मैं उन सबको खुद तलाश करूंगा जब तक मुझे समन मिल नहीं जाती। मुझे यकीन, अगर वो कहता है कि जी अगर मान लेते हैं कि समन की डेथ हो चुकी है, तब भी मुझे यकीन तभी आएगा जब तक उसके बॉडी पार्ट्स या जिस्म का कोई भी हिस्सा, वो तो बेचारा इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है, वो कहता है कि जी जिस्म का कोई भी हिस्सा मिल जाएगा तो मैं इस बात पर यकीन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा कि समन जो है उसके साथ कुछ हो चुका है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि अब ये तो समन के दोस्त साकिब की बातें हैं ना, जो दिलो दिमाग से सोच रहा है या चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन पुलिस तो इन चीज़ों पे नहीं चलती। पुलिस तो मुसलसल सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि किस तरह से अब पाकिस्तान की पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है, और जब पाकिस्तान की पुलिस उस घर में जाती है मंडी बहाउद्दीन के, जो इनका आबाई घर है, वहाँ पर कोई होता ही नहीं है, ताला लगा हुआ था। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में मैं डे वन से फॉलोअप दे रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इटली ने थोड़ी ज्यादा देर लगा दी है, क्योंकि वो बहुत आराम से जो है समन के वालिदैन वो अपने आबाई घर में मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इतनी देर लगा दी है चीज़ों को पाकिस्तान की पुलिस और गवर्नमेंट तक पहुंचाने में कि अब उनको फरार होने का रास्ता मिल गया है। इतने महीने वो वहीं पर रहे हैं, उसके बाद अब लोग फरार हो चुके हैं। अब डेफिनेटली पाकिस्तान की पुलिस को मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उनको ढूंढने के लिए इनको बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो है तरबियत याफ्ता अब 4 जर्मन शेफर्ड जो हैं वो जर्मनी से मंगवाए गए हैं, और इन कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ट्रेंड हैं और इनको पता चल जाता है कि बॉडी जो है वो ज़मीन के नीचे है, कोई बदबू है या बॉडी का कोई भी जो है क्योंकि समन के कुछ कपड़े थे वो इन्होंने इन कुत्तों को सुंघाए हैं। अब देखना ये है कि उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते ये समन की बॉडी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और मैंने आपको बताया है कि 2 माहिर आसार कदीमा जदीद तरीन आलात, जितने भी जदीद तरीन आलात इस वक्त इटली के पास हैं या यूरोपियन कंट्री से इटली मंगवा सकता है, इन्होंने अपने पास मंगवा लिए हैं और उसके जरिए समन की बॉडी की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि एक पैरामीटर पहले इन्होंने किया था कि जी हम इसी हिस्से में जो है ढूंढेंगे समन की बॉडी को, लेकिन अब वो वसी से वसीतर होता जा रहा है। इलाका जो है वो ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इनको कहीं ना कहीं पर इनको यकीन है कि समन की बॉडी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साकिब की बात सुने तो साकिब कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी मिलनी होती, इन लोगों की पहुंच करीब इलाके में ही है, अगर बॉडी वहां पर नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि समन को इन्होंने कैदी बनाकर जिंदा कहीं पर रखा हुआ है, वो बहुत बुरे हाल में है। हमें अब इस पॉइंट पर भी काम करना चाहिए कि समन जिंदा है, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको खंगालना चाहिए। यूरोप में जितने भी रिश्तेदार मौजूद हैं उनके घर जाकर तफ्तीश करनी चाहिए और उनको पकड़ के जो है पुलिस स्टेशन ला के एक एक बंदे से जो है पूछताछ करनी चाहिए कि शायद समन उनमें से किसी एक के पास है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह करें। और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से एक खूबसूरत सा चैनल मैंने बनाया जिसका नाम है लिव लाइक मारिया, उसको पिन कर दिया, इसको भी सब्सक्राइब करें और देखें कि पाकिस्तानी लोग कितने अच्छे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।